हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सपेंस कल्चर। मैं हूं सन्मय और आज हम सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं और शायद ये मोस्ट डिस्कस्ड इशू भी हो सकता है। ये है फैट लॉस। बहुत बड़ा चैलेंज है ये सबके लिए। एक्चुअली में ये जितना बड़ा चैलेंज नहीं है, लोगों ने इसे इतना बड़ा चैलेंज बना दिया है। 50 तरीके के डाइट, 50 तरीके के प्लान, 50 एडवाइजर्स, हर तरफ से सजेशंस, ढेर सारे सप्लीमेंट्स, ये सब में हम लोग इजीली कैसे फैट बर्न होता है, फैट लॉस होता है, हम ये देख ही नहीं पाते। ये सारे पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही ज्यादा आसान है। आप थोड़ा सा बस आप डिसिप्लिन दिखाएंगे, आप इसे गारंटी के साथ आप फैट लॉस कर लेंगे। और इससे ज्यादा आपको इजी चीज मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा बजट लगाना पड़ रहा है, ना तो आपको कहीं से आपको एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है। शायद 500 से 1000 रुपए आपको लगाना पड़ जाए, वो भी मैं बाद में आपको एक पॉइंट पे आपको मैं रेफर कर दूंगा उस चीज पे। और इसमें आपको कोई प्लेटू नहीं आएगा, कोई आपका फैट लॉस कहीं रुकेगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जो अभी ये पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, आप इन पॉइंट्स को स्किप करके आप कोई भी अलग तरीके से आप फैट लॉस को नहीं अचीव कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपके दिल से दिमाग से ये सारे चीज निकाल दीजिए, ये सारे रूटीन निकाल दीजिए। 30 डेज, 45 डेज, 15 डेज का कोई भी क्रैश कोर्स होता है फैट लॉस का, ये बस वेट लॉस का कोर्स होता है। और जब भी आप ये सारे कोर्सेस में एनरोल करते हैं या ये प्रोग्राम में आप एनरोल करते हैं, इसके बाद क्या होता है, आपको बहुत भयंकर तरीके से मेहनत करवाया जाता है, या तो कोई ऐसे पिल्स, सप्लीमेंट्स ऐसे दी जाती हैं जिससे आपका बस वाटर वेट निकल जाए, वाटर फ्लश आउट हो जाए, और 10 दिनों के बाद आपका वही वेट फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि आपके बॉडी से बस वाटर वेट निकला है, आपके बॉडी से फैट नहीं निकला। आप एक चीज नॉर्मली ध्यान दीजिए, हेल्थ इज वेल्थ। और जैसे आप 30 दिनों में आप अपना वेल्थ नहीं बढ़ा ले सकते, वैसे ही आपका हेल्थ भी नहीं बढ़ सकता 30 दिनों में। और एक बार इस चीज पे ध्यान दीजिए, एक बार आप अगर अच्छे से फैट लॉस सीख गए, आपका हमेशा फैट लॉस होगा, आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको अगर पता है कि अगर आप इसलिए मोटे हो रहे हैं क्योंकि आपको खाना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत लोगों को पता होता है कि वो मोटे तो हो रहे हैं लेकिन वो खाना नहीं छोड़ सकते, तो आपको खाना पूरा छोड़ना नहीं है, आप उसी तरीके से खाइए, लेकिन आप लो कैलोरी डेंस फूड आप चूज करिए। आपको हर चीज का आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। आप चीनी खा रहे हैं, चीनी का शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा जिसमें आपका कैलोरीज नहीं होगा। आप अगर ऑयल डाल रहे हैं खाने में, तो फिर आप खाना बनाने से पहले जब ऑयल डालते हैं आप उसको डायरेक्टली पोर मत करिए। बहुत लोगों का आदत होता है डायरेक्ट बॉटल खोलते हैं और उसको पोर कर देते हैं। या फिर आप ऐसे कोई एक मेजरमेंट के लिए एक जरिया ले लीजिए, जैसे एक चम्मच ही ले लीजिए जिसमें 5 ml 10 ml का एक चम्मच ही ले लीजिए, जिसमें कि आप अगर उसमें पोर करते हैं तो आपको पता रहे 1 ml आपका अगर ग्राम अगर आपका ऑयल है, उसमें आपका 9 कैलोरीज होता है। अगर आप 10 ग्राम अगर आपने डाल दिया अपने खाने में ऑयल, तो 100 कैलोरीज हो गया, और ये 200 ग्राम के एप्पल के बराबर है। अब तीसरा पॉइंट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कैलोरीज के बारे में। अब कैलोरीज के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको कैलकुलेशन इसका सीखना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है, और अगर आपको पता है बहुत ही अच्छा है। और काफी लोगों को कैलोरीज बस वो सुने होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है इसको यूज कैसे करना है। 15 से 20 मिनट लगेगा आपको सीखने के लिए। बॉडी को जितना कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। मतलब आपके ये डे टू डे एक्टिविटी लेवल को देख के, आप कितना काम करते हैं इसको देख के ये डिसाइड होता है। आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज होता है, इसके ऊपर अगर आपको ये चाहिए, मैं 10 मिनट का वीडियो भी अलग सा बना दूंगा। अब अगर आपको वेट मेंटेन रखना है अपना, तो आप मेंटेनेंस कैलोरीज खाएंगे। अगर आपको वेट गेन करना है तो आप कैलोरीज थोड़े सरप्लस में खाएंगे, मतलब थोड़ा ज्यादा खाएंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो फिर आप थोड़ा डेफिसिट में जाएंगे, मतलब कैलोरीज कम कर देंगे। टोटल कैलोरीज जो आपको चाहिए आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कर देंगे। हर 1 kg फैट कम करने के लिए आपको 7715 कैलोरीज कम करना होगा। महीने में बस अगर आप 2 kg कम करेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा सही है। आपका स्किन सही रहेगा, एनर्जी लेवल सही रहेगा, फेस का ग्लो रहेगा, और पता भी आपको नहीं चलेगा कि आपका खाना कम हो गया या कुछ। बहुत छोटा सा वेइंग मशीन खरीद लीजिए, जो मैंने आपको कहा 500 से 1000 रुपए आपको खर्च करने होंगे बस इस चीज के लिए। 15 दिन आप वेट लो किसी चीज का, जैसे आपको पता नहीं पनीर कितने कैलोरी का खा रहे हो, तो आप उसका वेट कर लो। सपोज कि वो 100 ग्राम का हो गया, तो आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाओ, ऑनलाइन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे
फिटनेस पल है, उसके बाद आपका हेल्थीफाई मी है, बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बता देगा 100 ग्राम पनीर में कितना कैलोरीज होता है। आप 10 दिन में पूरा समझ जाओगे, पूरी कैलकुलेशन आपको रट जाएगी, मतलब हर चीज आपको पता चल जाएगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मैं ये चीज से इतना कैलोरीज में इनटेक कर रहा हूँ। और ये चीज आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बहुत ही ज्यादा आसान प्रोसेस होता है। आप एक बार अगर कैलोरीज के ऊपर अगर आप प्ले करना आप सीख गए तो आपको वेट गेन, वेट लॉस, आपको वेट मेंटेन करना, किसी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको फिर से ये चीज बता रहा हूँ। अब चौथा पॉइंट है कार्डियो। अब कार्डियो में क्या है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मतलब इसमें आप वॉक कर लीजिए, स्लो वॉक करना है स्लो वॉक कर लीजिए, 45 मिनट से लेके 1 आवर तक कर लीजिए, बस ऐसे ही टहलते रहो, अपना काम करते रहो, जैसे मैं करता हूँ। मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं अपना ऑफिस का काम उसमें निपटा देता हूँ। अगर आपको तेज वॉक करना है आप तेज वॉक कर लीजिए, अगर आपको उसमें प्रोग्रेस करना है और स्पीड बढ़ाते जाइए, अगर आपको स्पीड नहीं बढ़ाना है तो आप डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। वॉक में मन नहीं लगता तो कुछ और कर लीजिए, जैसे आप जंप रोप्स कर लीजिए, स्किपिंग, और या फिर आप स्विमिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। बट वॉक करना बहुत आसान है। जब मैं स्टूडेंट भी था तब भी मैं अपने एग्जाम का रिवाइज भी कर लेता था, वॉक करने के टाइम मेरा वॉक भी हो जाता था, मैं स्लो वॉक करता था 45 मिनट से 1 घंटा। अगर आपको ये सब भी नहीं पसंद, कोई शॉपिंग मॉल निकल जाइए, वहां पे आप विंडो शॉपिंग कर लीजिए वॉक कर करके। आजकल तो शॉपिंग मॉल में ऐसे ही 2 घंटा निकल जाता है वॉक करते हुए। अगर आपको मॉल नहीं जाना है तो आप HIIT प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में दिक्कत ये होती है कि ये हर आदमी इसको नहीं कर सकता। आपको लगता तो है कि आप HIIT आप कर रहे हैं, लेकिन वो HIIT होता नहीं है। HIIT में आपको बहुत ज्यादा जान लगाना पड़ता है। HIIT प्रोग्राम को सक्सेसफुली करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत। और ये अगर कोई ओवरवेट है तो मेरे को शायद ही लगता है कि उनसे अभी फिलहाल ओवरवेट के टाइम पे HIIT प्रोग्राम सक्सेसफुली हो पाएगा। तो आप उससे बेटर है आप एक स्लो कार्डियो पकड़िए, आप स्लोली आप वॉक करिए, आप उसमें कभी इरिटेट नहीं होंगे। और वॉक करना बहुत ज्यादा पावरफुल वर्कआउट है। आप जिम में कितना फैट बर्न कर रहे हैं, आप जिम में अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप जितना कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं, आप जब कार्डियो करते हैं आपका उससे बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होता है। और जब आपको पता है कि आपका कैलोरीज इनटेक कितना होना चाहिए आपके फैट बर्न के लिए, जैसे इससे पहले पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद आप कार्डियो भी आप अपने ये प्लान में आप अगर रखे हैं, आप रोज आप कार्डियो करते हैं, मतलब रोज अगर आप वॉक करते हैं, तो आपका ये फैट लॉस का जर्नी, आपका ये फैट बर्न का जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी आपको कभी कोई दूसरा चीज देखना ही नहीं पड़ेगा। अब 5वां पॉइंट है आपके हार्मोन्स, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फैट बर्न करने के लिए। आपके कोई भी गोल के लिए हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एक बैलेंस डाइट, एडिक्वेट कैलोरीज और स्लीप और हाइड्रेशन आपका सही है तो आपका हार्मोनल लेवल भी आपका बैलेंस्ड ही रहेगा। कोई कीटो डाइट नहीं चाहिए, एटकिंस, पैलियो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, GM न्यूट्रिशन, ये सारा कुछ भी नहीं चाहिए। आपको बस कुछ चाहिए तो है, आपको वो है एक बैलेंस डाइट। आपको कार्ब्स, लिपिड, प्रोटीन आपको सब सही अमाउंट में चाहिए, जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपके बॉडी आपके वेट के लिए, सबके लिए जो स्पेसिफिकली जिसके लिए जो रिक्वायर्ड है उसको उतना लेना होगा। लिपिड में आपका कोलेस्ट्रॉल, फैट, फॉस्फोलिपिड तीनों चीज आता है। और जो आपका स्टेरॉइड होता है ये होता है कोलेस्ट्रॉल पे बेस्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स के लिए। आपके कॉर्टिजोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीजें आपकी कोलेस्ट्रॉल से ही निकलती हैं। स्लीप क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जितना आपको सूट करता है उतना देर सोइए, जिसमें आपको अच्छा फील होता है आप उतना देर सोइए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा आप 8 घंटे सोइए, 10 घंटे सोइए, जितना में आपको सही फील होता है आप उतना घंटे आप सो जाइए, और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अब आपका 6वां पॉइंट है सप्लीमेंट्स के बारे में। आपको फैट बर्न के लिए कोई भी सप्लीमेंट नहीं चाहिए, फैट बर्नर नहीं चाहिए। मे बी जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 10% से कम करना है जिसको, उनको चाहिए होगा। लेकिन जो भी ओबीज हैं, जिनको फैट बर्न बस करना है, 10% के नीचे नहीं है। 10% आपको कैसे पता चलेगा? 15% में आपका एब्स दिखने लगता है बहुत ही क्लियर वे में। तो 10% बहुत ज्यादा कम होता है, जिसको नहीं पता है मैं इसके लिए बता रहा हूँ। सप्लीमेंट जैसे एप्पल साइडर विनेगर, आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए। एप्पल साइडर विनेगर नहीं चाहिए आपको, फैट बर्नर नहीं चाहिए आपको, कोई भी ऐसा चीज नहीं चाहिए जो आपके सप्लीमेंट इंडस्ट्री में आपको ये कहता है कि आपका फैट बर्न करने के जर्नी में आपको हेल्प करेगा। आपको बस कैलोरी डेफिसिट क्या है ये आपको जानना है। अगर आपको कैलोरी डेफिसिट क्या है पता चल गया,
आपने उसको अपने प्रोग्राम में डाल लिया, आपको पता चल गया कि आप कैलोरी डेफिसिट के लिए आप लो कैलोरी डेंस फूड आप खा रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं, तो फिर आपको फैट बर्न करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं चाहिए। अब 7वां पॉइंट है आपका कॉमन सेंस। फर्स्ट, अगर आप रोज फ्लक्चुएट होता हुआ आपका वेट को देख के डर रहे हैं तो उसको देख के मत डरिए, ये आपका बस वाटर वेट है। फैट ऊपर नीचे नहीं हो रहा आपका इतना जल्दी, रोज के रोज आपका फैट ऊपर नीचे नहीं हो रहा। आप कभी कार्ब्स खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके लिए 1 ग्राम कार्ब में 3 ग्राम और पानी आ जाता है, तो वो बस वो वाटर वेट है। अब सेकंड पॉइंट है, आप अपने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मतलब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आप उन सबको अपने गोल के हिसाब से आप उनको रखिए। ऐसा नहीं आपने किसी और एथलीट का आपने उठा के अपने में डाल दिया, आप उसके तरह आप खाना खा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आपको स्वेटिंग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फैट बर्न हो रहा है। स्वेटिंग हो रहा है और फैट बर्न हो रहा है, ये अलग अलग चीज है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा आप जितना वर्कआउट कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है मतलब उसी हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फैट बर्न के। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता। आप स्वेट नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, अगर आपका बॉडी को मेंटेनेंस कैलोरी से आप कम खाना दे रहे हैं, तो आपका फैट बर्न होगा ही, चाहे आपका स्वेटिंग हो या ना हो। और अगर आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको कहा, ये आपने फॉलो कर लिया, आपका वेट लॉस बहुत ही इजी हो जाएगा और ये परमानेंट टाइम के लिए ये वेट लॉस आपका होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को